माइक्रो सर्विसेज तो आप बना लेते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये सर्विसेज आपस में बात कैसे करेंगी, कम्युनिकेट कैसे करेंगी। अगर आपने गलत कम्युनिकेशन मेथड चूज कर लिया तो आपका पूरा सिस्टम स्लो या अनस्टेबल हो सकता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम 3 पावरफुल ट्रांसपोर्ट लेयर्स को समझेंगे जो कि बेसिकली टीसीपी, रेडिस और जीआरपीसी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी और आपकी आगे की जर्नी से रिलेटेड भी। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कब आपने कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये ट्रांसपोर्ट लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है माइक्रो सर्विसेज में। ट्रांसपोर्ट लेयर्स एक्चुअल में ये डिफाइन करती हैं कि आपकी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, यानी एक सर्विस दूसरी सर्विस को डेटा कैसे भेजती है और रिस्पॉन्स कैसे लेती है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर्स का काम होता है। ये कम्युनिकेशन दो तरह से हो सकती है, या तो सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। ठीक है, अब सिंक्रोनस क्या होता है? जहां आप रिक्वेस्ट भेजते हो और फौरन रिस्पॉन्स का वेट करते हो, वो बेसिकली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है कि जहां आप एक इवेंट भेजते हो और रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते, आप अपना आगे का काम करते रहते हो, वो बेसिकली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ये चीज सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीसीपी के बारे में, जो कि डिफॉल्ट और सिंपल है, बात करते हैं जरा टीसीपी के बारे में। टीसीपी एक सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये नेस्ट.जेएस में बिल्ट इन होता है। इसका मतलब है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सेटअप की यहां पर नीड नहीं होती। इससे आप एक डायरेक्ट कॉल समझ सकते हो। इसे आप एक डायरेक्ट कॉल समझ सकते हो कि एक सर्विस दूसरी सर्विस को रिक्वेस्ट भेजती है और रिस्पॉन्स ले लेती है। ये काफी रिलायबल होता है, फास्ट होता है और लाइट वेट होता है। लेकिन इसमें एडवांस फीचर्स नहीं होते, जैसे स्ट्रीमिंग या इवेंट सिस्टम अगर आपको चाहिए तो वो आप टीसीपी के साथ नहीं कर सकते। तो टीसीपी बेस्ट है जब आपको सिंपल इंटरनल कम्युनिकेशन करनी हो अपनी एप्लीकेशन में, तो उस केस में टीसीपी आपके लिए बहुत बेस्ट है। देन उसके बाद अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, वो है बेसिकली रेडिस। रेडिस एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होता बल्कि इवेंट्स होते हैं। इसे हम पब्लिश या सब्सक्राइब मॉडल भी कहते हैं। एक सर्विस इवेंट पब्लिश करती है और दूसरी सर्विस उसे रिसीव करती है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि भाई ऑर्डर प्लेस हुआ तो नोटिफिकेशन सर्विस को इवेंट मिल गया। इससे सर्विसेज लूजली कपल्ड हो जाती हैं, यानी डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती। रेडिस बेसिकली रियल टाइम सिस्टम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा पाइपलाइंस के लिए आइडियल नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, तो रेडिस के बारे में भी हमने देख लिया कि भाई इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेडिस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीआरपीसी की, और इसके आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि भाई हाई परफॉर्मेंस, तो भाई जीआरपीसी क्या है? जीआरपीसी एक हाई परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल बफर्स यूज करता है जो डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? डेटा फास्ट ट्रांसफर होता है और साइज भी कम होता है। जीआरपीसी स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट करता है, यानी आप रियल टाइम कंटिन्यूअस डेटा सेंड कर सकते हो जीआरपीसी का यूज करते हुए। ये आपको काफी हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योर करता है कि दोनों सर्विसेज सेम स्ट्रक्चर फॉलो करें। तो जीआरपीसी बेस्ट है जब आपको हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबल सिस्टम बनाना हो। वहां पर हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? जीआरपीसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमने तीनों बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर्स को डिस्कस कर लिया। हमने टीसीपी को भी देख लिया, हमने यहाँ पे रेडिस को भी देख लिया, हमने जीआरपीसी को भी देख लिया। लेकिन अगर इसके कोई कंपैरिजन की बात करें तो भाई टीसीपी बेसिकली सिंपल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। रिलायबल है, फास्ट है, लाइट वेट है, कोई एक्स्ट्रा सेटअप नीड नहीं होता है। नेस्ट.जेएस में आप डायरेक्टली इसको ऊपर काम कर सकते हो, डिफॉल्ट यही कम्युनिकेशन होती है। रेडिस की अगर हम बात करें तो इवेंट ड्रिवन है और लूजली कपल्ड सिस्टम के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम जीआरपीसी की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस और लार्ज स्केल सिस्टम्स के लिए जीआरपीसी का यूज किया जाता है।
अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और ये कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कहाँ पे किसका यूज करना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि भाई जीआरपीसी हाई परफॉर्मेंस है, तो क्या हर जगह पे जीआरपीसी यूज करेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो कब कहाँ पे किसको यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो भाई अगर आप लेट सपोज स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे हो, सिंपल कम्युनिकेशन है, आप वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेटअप नहीं चाहते, आपको सिंपल कम्युनिकेशन चाहिए, रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो उस केस के अंदर टीसीपी आपके पास सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इस केस में आपको रेडिस या जीआरपीसी पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक इवेंट बेस्ड सिस्टम बना रहे हो, जैसे नोटिफिकेशंस आपने हैंडल करने, तो उस केस में आपके लिए रेडिस बहुत ज्यादा बेस्ट है और आपको वहां पे रेडिस ही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एंटरप्राइज लेवल सिस्टम बना रहे हो, जहां पे आपके पास काफी कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस होंगी, काफी कॉम्प्लेक्स आपके पास स्ट्रक्चर होगा और परफॉर्मेंस वहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो उस केस में आपको जीआरपीसी को फॉलो करना चाहिए। आपका जीआरपीसी वहां पे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे देख लिया कि भाई अगर आप एक सिंपल सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, सिंपल कम्युनिकेशन चाहिए, तो उस केस में टीसीपी। अगर आप एक इवेंट बेस्ड सिस्टम बना रहे हो जैसे नोटिफिकेशन, तो उसके लिए रेडिस। और अगर आप एक एंटरप्राइज लेवल सिस्टम बना रहे हो जिसमें कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और वहां पे परफॉर्मेंस भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो उस केस में हम जीआरपीसी को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, तो भाई कॉमन मिस्टेक्स में सबसे पहला आता है कि भाई टीसीपी को इवेंट ड्रिवन सिस्टम में यूज करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इवेंट ड्रिवन सिस्टम में टीसीपी का यूज नहीं करना चाहिए, वहां पे रेडिस का यूज करना चाहिए। रेडिस को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज करना वो भी गलत है, क्योंकि वहां पे हमें टीसीपी को यूज करना चाहिए। ये रॉन्ग यूजेज है, अगर आपने गलत चूज किया तो आप फंसोगे फिर। ठीक है ना, सिस्टम की परफॉर्मेंस नीड्स को इग्नोर करना ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको सिस्टम की परफॉर्मेंस नीड्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बिना यूज के समझे टेक्नोलॉजी चूज करना ये बहुत बड़ा इशू है जो आजकल डेवलपर्स बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्लियरली ये चीज समझ गए होंगे कि भाई टीसीपी, रेडिस और जीआरपीसी में क्या डिफरेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट कब किसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें से एक को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे नेस्ट.js के साथ। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.js माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितनी भी ये पीडीएफ्स होती हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।